जब राजस्व घाटा ज्यादा हुआ उसकी पूर्ति के लिए 14 फाइनेंस कमीशन में भी आरडीजी मिली और 15 फाइनेंस कमीशन में भी आरडीजी मिली। खैरात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हक है और संविधान में लिखा हुआ है ये, अध जल गगरी छलकत जाए। तो जब आधी दूरी जानकारी होगी तो ज्यादा छलकती है। हमने आपका 26,000 करोड़ रुपया अभी तक वापस किया, लिया कितना है? 23,000 करोड़ रुपया। आप वो नहीं बता रहे हैं कि हमने लोन लिया है। आपने 45,000 करोड़ लोन लिया, दिया 36,000 करोड़। उसके अलावा आपके पास 70,000 करोड़ रुपया था, 54,000 करोड़ रुपया आपके पास आरडीजी का था और 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन का था। आप उस लोन को 48,000 से कम करके 20,000 करोड़ रख सकते थे। 28,000 करोड़ उस आरडीजी से, 54,000 करोड़ की आरडीजी से दे सकते थे और 1,600 करोड़ रुपए से और लोन दे सकते थे। आपको तो एडिशनल बोरिंग मिलती रही। और 17 तारीख से पहले अगर हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी में ये बात डालते हैं तो इस आरडीजी को शुरू किया जा सकता है। इसलिए हमने ये आपसे बात की है, हम कोई आपसे लड़ना थोड़ी जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मैथमेटिक्स बहुत करने लग पड़े, परसेंटेज निकाल के लाने लग पड़े। जब अमाउंट नहीं बताते तो परसेंटेज लगाते। मैं आपको वही बता, नहीं अभी मत बोलो ना, गुस्से मत हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहा कि 14 फाइनेंस कमीशन में इतने 1,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिल गया, 15 फाइनेंस कमीशन में 48,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिल गया। आपको तो 54,000 करोड़ रुपया मिला। वो नहीं बात करेंगे क्यों मिला था, आपको पता है? 14, क्योंकि संविधान जिसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब ने यह कहा है कि इस संविधान के अनुसार आपको यह अधिकार दिया गया है कि जो आपके घाटे आय और व्यय में अंतर है उसको पाटना है आपने, इसलिए मिला। वो आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। और अभी मैं इनको कुछ तथ्य कल लाऊंगा, अभी नहीं मैं बोलना चाह रहा क्योंकि फिर सब मुझसे अभी बुलावा लेंगे। पर एक मैं तथ्य इसलिए दिया इनको, वो कोई मोदी जी ने नहीं दिया। उसमें जो राजस्व घाटा हमारा ज्यादा हुआ, सुन लो यार भैया, राजस्व घाटा जो ज्यादा हुआ उसकी पूर्ति के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट, सुन तो लो भैया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप सुनो, जब राजस्व घाटा ज्यादा हुआ उसकी पूर्ति के लिए 14 फाइनेंस कमीशन में भी आरडीजी मिली और 15 फाइनेंस कमीशन में भी आरडीजी मिली। और एक अगर इनका उस समय घाटा इतना ज्यादा था कि उसकी पूर्ति के लिए मिलता है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये संविधान की बात जो कही है, इस संविधान में यही लिखा है, इसलिए आपको भी जानकारी संविधान के अनुसार रखनी चाहिए। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आरडीजी हक है हमारा, खैरात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हक है और संविधान में लिखा हुआ है ये। सुना, आरडीजी ग्रांट, देखो अब आप ना ग्रांट ही है, हक का बोल रहा हूं। प्लीज उसी हक की बात आपको कल बताएंगे किस सेक्शन के तहत हक है, वो भी बताएंगे। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, वो जो उन्होंने बोला ना, आप बोल रहे किसी के लिए, वो नारा एक मुहावरा है जो हमारे भवानी सिंह पठानी जी बोले, अधगर गगरी अध जल गगरी छलकत जाए। तो जब आधी दूरी जानकारी होगी तो ज्यादा छलकती है। तो उसने किसी व्यक्ति पर नहीं बोला, वो एक कहा कि जो चीज सही है उसको कहा। तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता बड़े आंकड़े दे रहे थे। हमारे समय में 2007 में 2017-18 में 6,000 करोड़ वापिस किया, 7,000 वापिस किया, 8,000 9,000 वापिस किया 22-23 में। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 23 के लास्ट के 3 महीने हमारी सरकार के थे, लास्ट के उसका लोन हमने वापिस करना है। और वो इनको भी पता है, मुख्यमंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, इनको पता है। ये आंकड़े उन्होंने परसेंटेज के साथ बताऊं, हमने ये जो परसेंटेज बताई, ये 76,000 करोड़ के बाद जब ये परसेंटेज निकलती है तो इसी तरह पड़ता है। हमने आपका 26,000 करोड़ रुपया अभी तक वापस किया, लिया कितना है? 23,000 करोड़ रुपया। बाकी आंकड़े हम कल बताएंगे। ये आपके पास 54,000 करोड़ लोन तो लग गए, आपने लोन लिया भी है ना, आप वो नहीं बता रहे हैं कि हमने लोन लिया है। आपने 45,000 करोड़ लोन लिया
दिया 36,000 करोड़। आपको ये कह रहा हूं, कल बताएंगे आपको, मैं आपको कह रहा हूं। और दूसरी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास लोन लिया भी, लोन आपने वापस भी किया, उसके अलावा आपके पास 70,000 करोड़ रुपया था। 54,000 करोड़ रुपया आपके पास आरडीजी का था और 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन का था। अगर आप उस समय वित्तीय अनुशासन ला देते तो जो 48,000 करोड़ पर जब आपने सरकार का लोन, पिछली सरकार का लोन के समय आपने आगे बढ़े, आप उस लोन को 48,000 से कम करके 20,000 करोड़ रख सकते थे। 28,000 करोड़ उस आरडीजी से, 54,000 करोड़ की आरडीजी से दे सकते थे और 1,600 करोड़ रुपए से और लोन दे सकते थे। आपको तो एडिशनल बोरिंग मिलती रही। हमने अच्छा प्रशासन किया, हमने अच्छा प्रशासन किया, इसलिए किया क्योंकि हमने 17,000 करोड़ में, मेरे पहले ही महीने की स्टेटमेंट है जो मैंने आर्थिक हालात देखे, मैंने पहले ही बोला था कि प्रदेश की हालत, उस समय का वीडियो निकालना, उस समय श्रीलंका में बहुत बड़ा आर्थिक क्राइसिस चल रहा था, श्रीलंका जैसे होने वाली है। हमने संभाला, हमने संभाल के फालतू के शिक्षा संस्थान बंद करिए। आज उसी एजुकेशन पॉलिसी में, उसी हेल्थ पॉलिसी में, उसी टूरिज्म पॉलिसी में पूरी दुनिया में हमारी प्रशंसा भी हो रही है और 17,000 करोड़ में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और आपको एक मैं बताना चाहता हूं, ये मैं कोई आप पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। कटाक्ष आप राजनीतिक अभिभाषण गवर्नर के एड्रेस पर बोल रहे हो, आरडीजी पर नहीं बोल पा रहे हो। आरडीजी का मतलब है आपका अधिकार है, और इस अधिकार की लड़ाई के लिए कांग्रेस सरकार तो पीछे नहीं हटेगी। हम चाहते हैं कि आप भी इस सदन के नेता है, आप भी इस सदन के सदस्य हैं। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। आप लोगों को इसमें एक स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा, स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। और 17 तारीख से पहले अगर हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी में ये बात डालते हैं तो इस आरडीजी को शुरू किया जा सकता है। इसलिए हमने ये आपसे बात की है। हम कोई आपसे लड़ना थोड़ी चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। और जो चेयरमैनों की तनख्वाह है ये इनका बोर्ड तय करता है, कहीं ये तो 130 से ज्यादा होगी। कोई बोर्ड कहेगा कि मेरा तो 5 करोड़ इनकम टैक्स है, 5 करोड़ का, मैंने आज समझा दिया, 5 करोड़ का इनकम टैक्स है, बोर्ड अपने आप डिसाइड करता है। 5 करोड़ का इनकम टैक्स देना तो अपने खर्चों में शो कर देगा। ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए मेरा मानना ये, ऑटोनोमस बॉडी। प्लीज प्लीज, बोर्ड कर सकता है, मतलब मेरा कहने का, प्लीज प्लीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, बोर्ड जो है इनका वो डिसीजन करता है। हमारे पास तो एक अनुमोदन के लिए भेजते हैं। बोर्ड अगर उसकी सेहत ठीक होगी तो और इनकम टैक्स ज्यादा दे रहा होगा तो ज्यादा बढ़ा देता है। अगर वो इनकम टैक्स नहीं होगा, घाटे में होगा, तो उनकी 15,000 ही है सैलरी। अभी उन चेयरमैनों की 15 और 30,000 भी है सैलरी जिनके बोर्ड घाटे में है। तो इसमें आप चर्चा जब करते हैं तो थोड़ा सा हमें और क्लियरिटी से बात करनी पड़ती है, ये मैं कहना चाहता हूं। और माननीय ठाकुर साहब, मैं आपको कल पूरे आंकड़े के साथ बताऊंगा कि आपने ये जो परसेंटेज बताई ना, परसेंटेज आपने अमाउंट क्यों कम बताया, आपने लोन लिया भी है जितना वापस किया, ये याद रखना। आपने ज्यादा लोन लिया। अभी बैठ जाओ, मैं प्लीज प्लीज, अच्छा मेरे को तो बोलने दो, लेट हिम कंप्लीट। और यही तो कह रहा हूं मैं, नहीं आप, मैं भी तो यही कह रहा हूं। प्लीज 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 प्लीज, नहीं अच्छा प्लीज ठाकुर साहब, प्लीज, अभी सभापति, अभी प्लीज ठाकुर साहब देखो, लेट हिम। माननीय बहुत अच्छी बात बोली, नहीं सबसे अच्छी बात ही गई इन्होंने, आपने इनको बोलने का मौका नहीं दिया, पर ये बोल लेते आजकल, अब गैर बोल ही बोल लेते। मैं बोल रहा हूं अच्छी बात की कि हमने 40,000 लिया, 38,000 करोड़ वापिस किया, ये इन्होंने तो ये तो स्वीकार किया। पर आरडीजी का क्या किया आपने, जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्या किया, वो हिसाब दे दो। कल आपको 10 मिनट और बोलने का मौका दिया जाता है, 10 मिनट का और 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें सभापति महोदय, इन्हें कल आरडीजी और कंपनसेशन सेस का भी बताइए, उसके लिए इनको स्पेशल मौका दीजिए। धन्यवाद। प्लीज।